हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर लेकर आया हूँ आज फिर से VNSS 2023 की जो रिमेनिंग डिफिनीशन है, यानी जो बची हुई डिफिनीशन है उसको लेकर। ठीक है, आइए आज के सेशन में हम दो डिफिनीशन कवर करेंगे। सेक्शन 2(1)W में जो सब डिवीजन की डिफिनीशन दी गई है, और सेक्शन 2(1)Y में किसकी डिफिनीशन दी गई है? विक्टिम की। तो यही दो डिफिनीशन आज की क्लास में हम देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले जो डिफिनीशन सेक्शन 2(1)W में कवर की गई है। ठीक है, सेक्शन 2(1)W में किसकी डिफिनीशन दी गई है दोस्तों? सब डिवीजन की। सब डिवीजन को हम क्या कहते हैं? उपखंड कहते हैं। जो सब डिवीजन की डिफिनीशन वेयर एक्ट में दी गई है उसमें बताया गया है क्या? खाली इतने बताया गया है कि सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इसमें बताया गया अ सब डिवीजन, सब सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यानी जिले का एक खंड, यानी एक जिले में कई सब डिवीजन हो सकते हैं। ठीक है, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों दृष्टि से प्रोसीडिंग को सुटेबल ढंग से किया जा सके, यानी कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसीलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिस्ट्रिक्ट को कई सब डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। तो इसीलिए जो यहाँ पर डिफिनीशन कवर की गई है उसमें बताया गया है अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उपखंड मीन्स जिले का उपखंड। और अगली डिफिनीशन हम देखेंगे सेक्शन 2(1)Y में किसकी डिफिनीशन दी गई है? विक्टिम की। तो विक्टिम की डिफिनीशन दी गई है, इसको हम हिंदी में कहते हैं पीड़ित। ठीक है, इसमें कह रहा है अ पर्सन, यानी एक व्यक्ति आता है जो अ पर्सन हु हैज सफर्ड, जो पीड़ित है, अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी, जो किसी हानि या इंजरी से क्या है? पीड़ित है। ठीक, जो उत्पन्न होती है, जो उत्पन्न होती है किसी एक्ट या ओमिशन की वजह से होगी। ठीक है, विच इज कॉज बाय रीजन ऑफ, रीजन मीन्स कारण, रीजन ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन, रीजन ऑफ, रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन। ठीक है, और जिसके लिए फॉर विच accused has been charged, जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया जाता है। ठीक, अब फिर से एक बार देख लीजिए। विक्टिम मीन्स पीड़ित होता है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी, जो क्या हो, पीड़ित हो किसी लॉस या इंजरी से, मतलब किसी हानि या इंजरी से जो उत्पन्न होती है किसी एक्ट या ओमिशन के वजह से, जिसके लिए अक्यूज पर्सन क्या किया जाता है? आरोपित किया जाता है। वो क्या कहलाता है? विक्टिम। ठीक है, और जो टर्म विक्टिम है इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? द एक्सप्रेशन ऑफ विक्टिम,
द एक्सप्रेशन ऑफ विक्टिम में बता रहा है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन शामिल है। इसमें कह रहा है कि हिज या हर उसका जो गार्जियन होते हैं, ठीक है, गार्जियन या लीगल हायर, विधिक उत्तराधिकारी, ये दोनों भी विक्टिम के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई अवयस्क है, उसके रेफरेंस में उसका गार्जियन माना जाएगा कि वो पीड़ित है, जैसे कोई पागल वागल है तो उसके रेफरेंस में अगर उसको कोई हानि होती है तो उसके रेफरेंस में जो केस फाइल की जाएगी उसके गार्जियन के द्वारा फाइल की जाएगी, वो भी विक्टिम के अंतर्गत आते हैं। या कोई बुजुर्ग है तो उसका जो विधिक उत्तराधिकारी है वो भी विक्टिम टर्मिनोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, और विक्टिम से जुड़ी हुई कुछ सामान्य बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा चैप्टर किसमें, 39। चैप्टर 39 जो कवर है अंडर सेक्शन 392 से 40 कहाँ तक, 6 तक। और इसमें क्या दिया गया, चैप्टर 39 में निर्णय के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो हम 2 सेक्शन कवर करेंगे, कौन कौन से, जो विक्टिम से रिलेटेड है, सेक्शन 395। सेक्शन 395 में बताया गया है कि जब भी न्यायालय किसी अक्यूज्ड को कोई पनिशमेंट देता है, जब न्यायालय किसी ऑफेंस से किसी ऑफेंस के रेफरेंस में किसी अक्यूज्ड को कोई पनिशमेंट का आदेश देता है, तो उसमें जो जुर्माने की रकम होगी उसका जो पूरी तरह से या उसका कुछ भाग रूप में जो है विक्टिम को प्रतिकर के रूप में, कंपनसेशन के रूप में देने का आदेश देगा। और सेक्स, ठीक है, इसमें देगा। इसे में जो प्रावधान किया गया है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन के बारे में बात की गई है। अब सेक्शन 396 हम देख लेते हैं। सेक्शन 396 में इसमें पीड़ित प्रतिकर स्कीम या पीड़ित प्रतिकर योजना की बात की गई है। ठीक है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की बात की गई है। ठीक, पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में बात की गई है कि यानी अगर कोई विक्टिम है जो है कंपनसेशन के लिए क्या करता है, आवेदन करता है, तो उसका निर्धारण जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2 मंथ के अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं। तो आज हमने 2 डिफिनेशन देखा, एक सब डिवीजन की, दूसरी विक्टिम की। सब डिवीजन मीन्स हमने बताया अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट का एक उपखंड होता है, उस सब डिवीजन कहलाता है। यानी हमने कहा कि प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से या जो है न्यायिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक डिस्ट्रिक्ट को कई सब डिवीजन में डिवाइड किया जाता है ताकि जो भी प्रोसीडिंग हो उस सुटेबल ढंग से किया जा सके। उसके बाद जो हम डेफिनेशन कवर किए हैं किसकी, विक्टिम की। विक्टिम मीन्स हमने क्या होता है, पीड़ित होता है। कोई पर्सन जो क्या होता है, सफर्ड यानी पीड़ित होता है किसी लॉस या इंजरी से जो उत्पन्न होती है किसी एक्ट या ओमिशन से, और जिसके लिए अक्यूज पर्सन क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, आरोपित किया जाता है। ठीक, और हमने कहा कि विक्टिम जो वर्ड है इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, द एक्सप्रेशन ऑफ विक्टिम में कौन कौन शामिल है, कह रहा है कि उसका जो है गार्जियन या लीगल हेयर, ठीक है, उसका वैधिक उत्तराधिकारी, ये सब पीड़ित के अंतर्गत आते हैं। और इससे जुड़ी हुई 2 सेक्शन का जो है हमने यहाँ पर चर्चा किया, जो चैप्टर 39 में है। चैप्टर 39 आपका सेक्शन 92 से 406 तक कवर किया गया है। यहाँ पे हमने देखा 2 सेक्शन, सेक्शन 395 एंड 396। 395 में हमने कहा 395 में हमने बताया आपको कि जब भी कोर्ट किसी अक्यूज को कोई पनिशमेंट देती है तो उसमें जो जुर्माने की रकम होती है
उसकी पूरी रकम या उसका कुछ भाग विक्टिम को प्रतिकर के रूप में, कंपनसेशन के रूप में देने का आदेश देती है। लेकिन 396 में पीड़ित प्रतिकर स्कीम या पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में प्रावधान किया गया है। अब पीड़ित प्रतिकर योजना का निर्धारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2 मंथ के अंदर किया जाएगा। ठीक है, जब भी कोई पर्सन पीड़ित प्रतिकर स्कीम के आवेदन करता है तो उसका निर्धारण विद इन 2 मंथ में कर दिया जाएगा। तो आज का सेक्शन, आज की जो डिफिनीशन थी यही थी, अब जो समाप्त हुई, और हम आपको मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए सेक्शन को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।